सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको यशाया की पुस्तक उसका 7 अध्याय, बुक ऑफ अजाया चैप्टर 7 वर्स 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ईसाइयों का गुरु, ईसाइयों का भगवान कहते हैं। यदि किसी को यीशु मसीह के बारे में बताए तो लोग कहते हैं हमारे पास हमारे गुरु, हमारे देवी देवता है, हम यीशु को क्यों फॉलो करें। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ये कहते हैं कि वो बाहर के गुरु हैं। तो मैं तुम्हें बताऊं, आज से हजारों साल पहले, जातियां धर्म बनने से पहले परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा भविष्यवाणी करा दी, मैसेज दिया। परमेश्वर तुम्हें आज भी एक क्या देगा? चिन्ह देगा। हालेलुया जी। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ। हर धर्म, हर पीर पैगंबर, हर जाति, हर मनुष्य परमेश्वर की खोज कर रहा है। बात परमेश्वर की हो रही है जी, किसी धर्म, किसी गुरु की नहीं। बात परमेश्वर की हो रही है। परमेश्वर तुम्हें खुद ही एक चिन्ह देगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। यदि परमेश्वर साथ पंजाबी च तुसीं एक गाना गाने यहोवा साडे, तो मैं कहना चाहूँ यदि यहोवा तुहाडे नाल नाल है तो तुहाडा इदां दा क्यों हाल है? यहोवा साडे। यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम परमेश्वर के साथ हो तो लिसन टू मी केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हारे जीवन में कोई श्राप, कोई बंधन, कोई तकलीफ, कोई बीमारी नहीं रहेगी। परमेश्वर का मसा जब तुम पर होगा, तुम जो चाहोगे, मांगोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ जी। पूरा हुआ। एक वचन और पढ़वाना चाहूंगा। मत्ती की अंजील, यूहन्ना की अंजील, उसका 1 अध्याय 14 वचन, 2 ही वचन पढ़ेंगे जी। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। गुरबानी पढ़े, गीता पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, सारे धर्म ग्रंथ परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के पुत्र के बारे में बता रहे हैं। आज मैं परमेश्वर के पुत्र का प्रचार कर रहा हूँ। क्रिसमस का मतलब ये नहीं कि मैंने नए कपड़े पहनने हैं, केक खाना है, मिठाइयां बांटनी है, गिफ्ट बांटने हैं। क्रिसमस का मतलब यीशु मसीह आज से 2017 साल पहले इस संसार के लिए इस पृथ्वी पर आए ताकि वो संसार के पापों को, संसार के लोगों को उनके पापों से आजाद कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। गुरबानी पढ़े तो गुरबानी में भी लिखा है, शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों शब्द होया प्रकाश। वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वो वचन आज से हजारों साल पहले देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच
तेरा किया। आज फिर वो वचन तुम्हारे साथ बात कर रहा है। यदि सुनने वाले हो तो जरा ध्यान से सुनना। क्या तुम वचन को सुनने वाले ही हो? वचन को सुनने वाले ना बनो, वचन पर चलने वाले बनो। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमें सिखाई है उन्हें फॉलो करो। परमेश्वर के हुक्मों को मानो। परमेश्वर से प्यार करने वाले लोगों जो जिससे प्यार करता है वो उसकी बात को मानता है। प्रेम यहीं से सिद्ध होता है, प्रेम यहीं से प्रकट होता है। यदि तुम यीशु मसीह को प्रेम करते हो तो फिर यीशु मसीह के बेटे बेटियां कहलाओ, उसकी आज्ञाओं की पालना करो। आज से 2017 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उतराए। मैं ईसाइयों को कहना चाहता हूं, तुम तो हर साल क्रिसमस मनाते हो और दिसंबर के बाद फिर तुम आम एक साधारण आदमी, एक साधारण इंसान बन जाते हो। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, ऐसा जीवन मत जीना। अगर परमेश्वर के हो चुके हो, अगर परमेश्वर की बात सुनते हो, परमेश्वर की मानते हो, तो परमेश्वर का मसा तुम्हारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, वो अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेगा। मैं तो मसीहों के लिए ऐसी दुआएं करना चाहता हूं। तुम सरपंच नहीं, तुम एमएलए बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम राष्ट्रपति बन जाओ, लेकिन बात एक ही है, जब तक तुम खुदा का कहना नहीं मानोगे, जब तक तुम खुदा की आवाज को नहीं सुनोगे, बताओ परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए क्यों? प्रभु यीशु मसीह 2017 साल पहले पैदा हुए थे। क्या तुम प्रभु यीशु मसीह के लिए पैदा हो चुके हो? क्या तुम नई सृष्टि हो? क्या तुमने मन परिवर्तन किया है? क्या तुमने जीवन परिवर्तन किया है? यदि तुम अपना मन परिवर्तन करो, अपने पापों को छोड़ दो, अपनी बुराइयों को छोड़ दो, लालसा अभिलाषा को त्याग कर यीशु मसीह के लिए जीना शुरू कर दो, तो तुम्हारे लिए एवरीडे क्रिसमस होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आखिरी एक वचन बोलना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों 5:17 में दूर करना जो आवाज कर रहे हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वह नई सृष्टि, वो ईसाई नहीं है जी। लोग ऐसे ही धर्मों का प्रचार करे जा रहे हैं कि मसीह का वचन सुनाने वाले लोगों को ईसाई बना रहे। नहीं, आपको ईसाई बनना नहीं है, किसी को ईसाई बनना नहीं है। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है जी। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं हो गई, सारी बातें नहीं हो गई। तो क्या नहीं है? ईसाइयों में एकता नहीं है, विश्वास नहीं है, एक दूसरे को लालसा में ले जा रहे हैं। मेरी वाहवाही होनी चाहिए, तुम्हारी नहीं। मेरा ढोल बजना चाहिए, तुम्हारा नहीं। यदि ऐसा है तो कहाँ है यीशु मसीह? कहाँ है मसीहा? कहाँ है मसीह का प्रेम? हम एकता की बात करते हैं, हम यीशु की बात कर रहे हैं, हम यीशु का प्रचार कर रहे हैं। हमारे ही जलंधर में, हमारे ही पंजाब में 3 शोभा यात्राएं हो रही है। क्यों हम एक नहीं है? आज 10 परमेश्वर के दासों को एक मन करके बताओ, नहीं हो पा रहे। आज विश्वासी कलीसिया के खिलाफ बोली जा रही है, विश्वासी के खिलाफ बोलना है, सेवक के खिलाफ बोलना है। तो मुझे बताओ, कहाँ है यीशु मसीह? कहाँ है नई सृष्टि? यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोगों, यदि आप और मैं यीशु मसीह के लोग हैं तो याद रखना, आपको और मुझे परमेश्वर के इस वचन को पूरा करना होगा। नई सृष्टि बन जाओ, क्योंकि बाइबल कहती है, देखो पुरानी बातें बीत गई, अब वह नई हो गई। नए बन जाओ। जब तुम्हें कोई बीमार मिले, मुझे बताओ, जब मेरे पास कोई बीमार आता है, कभी मैंने उसे पूछा तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो? तो जब मैं ठीक करने के समय धर्म नहीं पूछता हूं, तो बताओ मैं यीशु मसीह का वचन सुनाने के बाद तुम्हें कौन सा धर्म दे सकता हूं? मनुष्य का कोई धर्म नहीं है, मनुष्य का एक ही धर्म है कि मनुष्य को परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है। यदि मनुष्य से प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर नहीं है। यदि जाति से प्रेम नहीं करती तो परमेश्वर नहीं है। यदि विश्वासी से प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की छवि में ढल जाओ, परमेश्वर के स्वभाव में ढल जाओ, परमेश्वर जैसे चिन्ह और चमत्कार करो, परमेश्वर जैसा जीवन बनाओ और अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दो और नई सृष्टि बनकर यीशु मसीह की महिमा को देखो। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। जब तुम नई सृष्टि बन जाओगे, तुम्हारे लिए एवरीडे क्रिसमस होगा, तुम्हारे लिए हर दिन क्रिसमस होगा, तुम्हारे लिए हर साल आशीष का साल होगा। अपने साल को चेक करना। यदि 2018 में तुम्हारे जीवन में कमियां घटियां थी तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, अपने आप को चेक करना, अपने पड़ोसी को चेक मत करना। आज लोग अपने अपने पड़ोसियों को चेक करते हैं, अपनी कमी नहीं ढूंढते, दूसरों में कमियां ढूंढने चले जाते हैं। जो अपने अंदर कमी ढूंढेगा वही पवित्र बनेगा, वही परमेश्वर के योग्य बनेगा। हालेलुया। कहां चले गए हो? बैठे यहां पर हो, ध्यान यहां पर है। तो यदि तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, जहां जहां भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में हो, हिंदुस्तान के बाहर संसार में किसी देश में हो, तो मुझे सुनने वाले लोगों मैं तुम्हें बता दूं, पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं, यीशु मसीह आज से 2017 साल पहले शरीर में पैदा हुए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। यीशु मसीह ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, पुत्र ने पिता की इच्छा को पूरा कर दिया। यदि तुम परमेश्वर की संतान हो तो आज तुम्हारा और मेरा फर्ज ये बनता है कि आप और मैं परमेश्वर की, यीशु की मर्जी को पूरा करें। वरना तुम परमेश्वर की संतान नहीं कहलाओगे। यदि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो तो मैं तुझे भविष्यवाणी करता हूं, 2018 में यदि तुम्हारे कारोबार में प्रॉब्लम थी, 2018 में यदि तुम्हारे जीवन में परेशानियां थी, 2018 में बहुत सारी मुश्किलों को तुमने फेस किया है, तो 2019 में परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए खुद ये इंतजाम कर देगा। ये प्रोफेसी करता हूं, तुम्हारे जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आनंद की बात ये नहीं है कि आज यीशु का जन्मदिन है। आनंद की बात ये है कि आज से 2017 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुए थे। यदि वो पैदा नहीं होते, वो मारे नहीं जाते, वो क्रूस नहीं उठाते, तो फिर मैं प्रॉपर्टी बनता, आप उसकी संतान नहीं कहलाते। सौभाग्य की बात यही है कि यीशु मसीह के पैदा होने से, यीशु मसीह के क्रूस उठाने से, यीशु मसीह के मार खाने से मेरे और आपके पाप क्षमा हुए। आप और मैं धर्मी बने हो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के जन्मदिन के द्वारा। हालेलुया। यीशु जन्मे ना होते तो तुम्हारे पास रास्ता भी ना होता, मेरे पास रास्ता ना होता। मेरे लिए क्रिसमस की बात, सौभाग्य की बात यही है, प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी में आना मेरे लिए आशीष का कारण बना, और प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आना तुम्हारे लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक भोजन को लीजिए, वचन को खा लीजिए, आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा के अनुसार चले, नई सृष्टि बन जाए, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, देखो वह नई हो गई। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यदि सचमुच वो विश्वास करने वाला है, तो फिर उसके जीवन में कोई दुख, कोई मलाल नहीं रहना चाहिए। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, हालेलुया, जलाल। यदि तुम चाहते हो, लिसन टू मी, यदि तुम चाहते हो कि उसका जलाल तुम्हारे जीवन में रहे, 2019 में तुम उसके जलाल में रहो, 2018, 25 से 30, 31 तक तुम उसके जलाल में रहो, तो याद रखना नई सृष्टि बन जाना। क्योंकि नई सृष्टि के लिए परमेश्वर के वचन ने कहा है, यीशु मसीह 2017 साल पहले पैदा हुए। आज तुम्हें पैदा होना होगा, अपने पाप को, अपनी बुरी बातों को, अपनी लालसा को, अपने शरीर को मारना होगा और यीशु के लिए जीना होगा। जब तुम यीशु के लिए जियोगे, यीशु मसीह की सामर्थ तुम्हारे जीवन में काम करेगी, तुम बीमारों को छुड़ाओगे, बीमार चंगे हो जाएंगे।